दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे महासागर और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सौर मंडल और महाद्वीप। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शुरू करते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध। सूर्य के सबसे जल्दी चक्कर लगाने वाला ग्रह भी बुध है। 88 डेज में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह भी शुक्र है, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं इसे। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वह है पृथ्वी। सूर्य से दूरी से अगर हम बात करें तो पहला ग्रह बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा लगाने में लगे समय को कहते हैं एक सौर वर्ष। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। आकार में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, एक ही उपग्रह है पृथ्वी के पास। सबसे चमकीला तारा है साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र को। पृथ्वी की बहन और सौंदर्य का देव कहा जाता है शुक्र को। हरा ग्रह है वरुण। अब हम बात कर लेते हैं महाद्वीपों की। वरुण सबसे ठंडा ग्रह भी है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप। महाद्वीपों में पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सारे महाद्वीप उनके आकार के आधार पर बताए जाएंगे आपको। तो पहला और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। यह कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल स्थल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। यहाँ की जनसंख्या जो है 3/4 जनसंख्या जो है अपने भरण पोषण के लिए कृषि पर निर्भर है। एशिया की मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, जूट, कपास, सिल्क आदि। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप तथा अकेला महाद्वीप जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। हीरे व सोने की खदानें सबसे ज़्यादा अफ्रीका में ही हैं। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हीरा और सोना उत्पादन होता है तथा यहाँ पर सिर्फ मात्र 10% भूमि ही कृषि योग्य है। जो आपका एक सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, वो भी उत्तरी अफ्रीका में ही है और इसका 1/3 भाग, अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। तीसरा जो बड़ा महाद्वीप है वह है उत्तरी अमेरिका और यह दुनिया का 16% भाग कवर करता है। कृषि संसाधनों की दृष्टि से यह काफ़ी धनी क्षेत्र है। यहाँ पे कृषि बहुत होती है और यहाँ पर विश्व में जो कुल मक्के का उत्पादन होता है उसका आधा उत्पादन यहीं होता है। आपको पता होगा यूएसए के लोग ज़्यादातर मक्का ही खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ चावल और गेहूँ खाया जाता है, वैसे वहाँ मक्का खाया जाता है। वन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से भी ये काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है तथा 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा इसका जो है वो विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है और इसके बहुत बड़े भाग पर वन क्षेत्र है। विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्र अगर आप पूछा जाए तो वह आपको मिलेंगे दक्षिणी अमेरिका में। यहाँ ब्राज़ील के जो जंगल हैं वह विश्व में सबसे सुरक्षित स्थान है कई सारी जातियों के पक्षियों के लिए। अंटार्कटिका पांचवा बड़ा सबसे बड़ा महाद्वीप है तथा यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इसके बिल्कुल मध्य में स्थित है। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव के आसपास फैला हुआ है तथा हमेशा ये इसका 99% हिस्सा हमेशा पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं, इसे कहते हैं श्वेत महाद्वीप तथा यहाँ पर कोई बड़ी एक पर्वत श्रृंखला भी नहीं है। ज़्यादातर भूमि बर्फ से ढकी है, पर्वत श्रृंखला भी नहीं है तथा यहाँ की भूमि पूरी तरह से बंजर है क्योंकि बर्फ़ है तो कुछ भी उग नहीं सकता, इसलिए यहाँ बंजर है। यहाँ पर ज़्यादातर जो जीव पाए जाते हैं वो है पेंगुइन, सील, व्हेल मछलियाँ, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर यूरोप है। यूरोप विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है
तथा एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होने के साथ साथ समृद्धता भी है। ज़्यादातर हमने देखा है जहाँ जिन देशों की जनसंख्या ज़्यादा होती है वो देश विकास धीरे करते हैं, उनका विकास बहुत धीरे होता है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से संसाधनों की कमी रहती है। लेकिन ये यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक है, लोग बहुत रहते हैं, पास पास रहते हैं, छोटा महाद्वीप है लेकिन फिर भी समृद्धता है क्योंकि इन्होंने पूरे विश्व में कई देशों में इन्होंने उपनिवेशवाद किया है। भारत में भी 200 साल तक राज किया है, तो इन्होंने यहाँ से बहुत कुछ अपने यहाँ लेके गए हैं और उसी वजह से इनके यहाँ समृद्धता है। यहाँ वन, खनिज, उपजाऊ मिट्टी और जल बहुत है तथा ये ऐसा एक महाद्वीप है, अकेला महाद्वीप है यूरोप जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। समझ रहे हैं आप? यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन हैं कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये यूरोप में पाए जाते हैं। फिर है आपका 7वां महाद्वीप या सबसे छोटा महाद्वीप बात करें हम तो यह है आपका ऑस्ट्रेलिया। इसे ऐसा महाद्वीप कहते हैं जो अधिकतर आपके मरुस्थल से ढका हुआ है क्योंकि यहाँ इस पूरे महाद्वीप के अंदर मरुस्थल ही मरुस्थल है तथा यहाँ कई प्रकार के वन्य जीव, पादप, खनिज ये सब पाए जाते हैं। यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। इसके साथ ही हम आज शुरू कर रहे हैं आपका विज्ञान का भी, तो देखते रहिए हमारे चैनल को और लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद आपका। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에